हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम जीआईएस का बिल बनाते हैं 10 रुपये पर एम्प्लॉय के हिसाब से क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का जो सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उस बिल को हम कैसे बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के 5 रुपये जीआईएस के उनकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं और बाकी के 10 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है। तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ के जीआईएस के लिए, उसके लिए हमें अलग से बिल सबमिट करवाना होता है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बार बार इंस्ट्रक्शंस भी इशू होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सैंक्शन दिखा देता हूँ इस बिल की। जैसे ये सैंक्शन बना रखी है मैंने। इस सैंक्शन में जो गजटेड नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की, उसका भी रेफरेंस है और चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो लेटर है, नंबर है, उसका रेफरेंस डालने के बाद अगर आपके हेडक्वार्टर से भी उसको एंडोर्स किया गया है तो उसका भी रेफरेंस नंबर डाल रखा है और इसमें अलग से बता भी रखा है कि इसका बिल किस तरीके से बनेगा। जैसे इसमें लिख रखा है बुक ट्रांसफ़र अंडर द हेड, तो ये जीआईएस का हेड है इसमें। और ये जो बिल बनता है वो बाई बीटी बनता है। बाई बीटी मीन्स बुक ट्रांसफ़र। तो सैंक्शन में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं ताकि कोई नया एम्प्लॉय आकर कल को अगर बिल बनाता है तो उसको यहीं से पता चल जाए कि बिल कैसे बनेगा। इस जीआईएस के बिल को आप हर महीने भी बना सकते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली भी बना सकते हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट में इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वो मांगी जाती है जनवरी से जून और फिर 1 जुलाई से दिसंबर तक। तो आप इस बिल को पर मंथ बनाना चाहें तो पर मंथ बना सकते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, जैसा भी आपको ठीक लगे आप इस बिल को बना सकते हैं। इस बिल को बनाने के लिए आपको मेकर को लॉगिन करना पड़ेगा ई सैलरी में। तो सबसे पहले मेकर लॉगिन कर लें। मेकर को लॉगिन करने के बाद जैसे हम कंटीजेंसी बिल बनाते हैं उसी तरीके से अदर बिल में जाएं। अदर बिल में अदर बिल एंट्री पे क्लिक करें। यहाँ से आपको बिल टाइप में भी कंटीजेंसी बिल सिलेक्ट करना है। कंटीजेंसी बिल सिलेक्ट करने के बाद जो इस बिल के लिए स्कीम होती है वो होती है 2235 हेड में से बनता है ये बिल। अब 2235 हेड में भी दो हैं, एक में सी है यहाँ पर और एक में वी है। सी और वी के बारे में मैं आपको पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सी का मतलब होता है चार्ज्ड, वी का मतलब होता है वोटेड। वोटेड का मतलब होता है जो बजट हमारी विधानसभा से बाई वोट पास होता है उसको वोटेड बोलते हैं। और चार्ज्ड होता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पर 2235 हेड में वी वाला जो ऑप्शन है वोटेड वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, उसमें एक ही आएगा कंट्रीब्यूशंस के नाम से। इसको सिलेक्ट करने के बाद जितनी अमाउंट का आपका बिल है उसको एंटर करें। यहाँ पर नेट अमाउंट में 0 एंटर करना है आपको क्योंकि ये जो पेमेंट होगी ये बाई बीटी होगी। उसके बाद टोकन बुक में जो भी आपका नंबर है बिल नंबर, वो बिल नंबर एंटर करें। जितनी अमाउंट की डिडक्शन है वो प्रिंसिपल अमाउंट में आएगी सारी, क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो प्रिंसिपल अमाउंट में नेट अमाउंट एंटर करने के बाद किसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम एंटर करें। अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो आप एक का नाम लिख के एंड अदर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर जीआईएस फॉर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स में डिटेल एंटर कर दें। यहाँ पर आपको डिटेल्ड बिल पे क्लिक करना है। डिटेल्ड बिल पे क्लिक करने के बाद अब ये नीचे जो बुक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस बुक ट्रांसफ़र के ऑप्शन में हमें हेड्स की एंट्री करनी है। तो बुक ट्रांसफ़र में वो सभी हेड्स एंटर करें जो यहाँ पर हमने सेंक्शन में दिखा रखे हैं। इसमें जो हेड्स की हमने एंट्री करनी है उसमें है मेजर हेड, सब मेजर, माइनर, सब हेड और डिटेल्ड हेड। तो ये हेड्स की एंट्री करने के बाद उसके बाद आपको अपना डीडीओ कोड एंटर करना है। उसके बाद अमाउंट एंटर करें। ये सारी एंट्रीज करने के बाद इसको सेव कर दें। तो ये आपका बिल बन चुका है। इसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करके इस बिल को चेक कर सकते हैं। ये जो बाई बीटी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका चालान जनरेट हो चुका है और ये हमारे पास बिल है। कई बार हम यहाँ से बिल को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर चालान अपने आप जनरेट होके नहीं आता हमारे सामने, सिर्फ ये बिल आ जाता है कंटीजेंसी बिल। तो अगर आपके सामने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, चालान जनरेट ना हो, तो आप बिल बनाने के बाद उसका रिपोर्ट्स में जाके अगर प्रिंट आउट लेंगे, रिपोर्ट्स में जाके अदर बिल रिपोर्ट पे क्लिक करें। उसके बाद अपना बिल सिलेक्ट करें। तो जब आप रिपोर्ट्स में जाके इसका प्रिंट आउट लेंगे तो उस टाइम पे चालान जनरेट हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी चालान जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सैंक्शन अपलोड करनी है इस बिल की। तो अदर बिल में जाके अपलोड सब वाउचर पे जाएं, अपने बिल को सिलेक्ट करें और इस बिल की जो सैंक्शन है उसको अपलोड कर दें। अपलोड वाउचर्स में जैसे हम कंटीजेंसी बिल बनाते हैं तो हमें बिल के साथ जो ओरिजिनल बिल्स होते हैं, कोई भी सामान हमने परचेज किया है उसके, उनको स्कैन करके अपलोड करना होता है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में ये मैंडेटरी नहीं किए गए हैं। अगर ये मैंडेटरी हो जाएं और जैसे इस बिल के साथ हमारा कोई भी वाउचर नहीं है तो आप यहाँ पर भी सैंक्शन की कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
अगर आपके बिल के साथ कोई भी वाउचर्स नहीं है और आपको यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करना है तो इसको आप सीधा सबमिट कर दें। तो ये आपका बिल जनरेट हो चुका है। अब आप इसको डिजिटल साइन करके सेंड टू ट्रेजरी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए जो जीआईएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का बिल बनता है उसको हम कैसे बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बाई बीटी का कोई और बिल बनाना है तो बुक ट्रांसफ़र के सभी बिल आप इसी तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।